टाइटल की बात कर लें और पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये लेआउट है एक कॉन्फ्रेंस पेपर का। पहले बात कर लें, ठीक है जी। इमरट का सबको ही पता होगा, पता होना चाहिए हर साइंटिफिक राइटिंग के स्टूडेंट को, इंजीनियर भाई को, केमिकल, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के बच्चे को पता होना चाहिए। इसमें ये चीज़ मैं देख रहा था, लिटरेचर रिव्यू आप ऐड कर सकते हैं। ये जर्नल आर्टिकल में तो ज़रूर होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस पेपर में आप इंट्रो में ही शामिल कर दें थोड़ा सा रिव्यू, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर अमूमन 6-8 सफ़े का होता है, जर्नल आर्टिकल चलो 10-12 पेजेस का भी होता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। बस लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। आगे चलते हैं सर। ओके जी, ये स्लाइड भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्यों चंगी लगती है? कि ये बताती है कि टाइटल को सबसे ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। ये जो 6 कीवर्ड्स हमने 8 आइडेंटिफाई किए हैं ना, इनमें से 3 या 4 टाइटल में ज़रूर आए, ताकि जब कोई गूगल करे ना तो ठा करके आपका पेपर आए ऊपर। अदरवाइज़ वो फिर ज़ाहिर है नीचे वो दबा रह जाएगा। ओके सर, एब्स्ट्रैक्ट को फिर 100 बंदे पढ़ते हैं सिर्फ, एट्रिशन शुरू हो जाती है ना, लोग नहीं जाते नीचे तक। और इंट्रोडक्शन और पहला पेज लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारा पेपर जो है ना वो चंद बंदे ही पढ़ते हैं। तो हकीकत वही है कि सारा पेपर का मसला वही होता है, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपका सुपरवाइज़र पढ़ता है। यहाँ चैलेंज वही होता है, वो इलेक्शन में को मेरे जैसा खड़ा हो गया ना, तो उसको 3 वोट डब्बे में से निकले। तो एक तो घर वाली ने कहा, एक तो मैं पाया सी तनु वोट, एक 13 वोट, ए तीजी कौन है? तो हमारे जो पेपर होते हैं वो 3 बंदे तो पढ़ते ही हैं ना जी, 3 हैं, ओ 3 आर देयर। लेकिन ये हमें 1000 का सोचना चाहिए यार, मेरा टाइटल कम से कम ना, मेरा टाइटल ऐसा कैची होए है जी कि वो ज़रूर गूगल उठा के लाए ऊपर। वैसे तो गूगल से आप मुका कर सकते हैं ना, सुन ही रहे हैं ना, गूगल भी बहुत पैसे देता है जी, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर। मैं कल ही पढ़ रहा था, सुंदर पिचाई पे करता है $26 मिलियन नंबर 1 रहने के लिए। मतलब सुंदर पिचाई से मुका कर ले कि भाई थोड़े से डॉलर मेरे को ले लो, तो मेरा पेपर उत्ते ही आए ठा करके, ठीक है। आगे चलते हैं सर। ओके जी, दोबारा कुछ एक्सपर्ट्स की बात कर लेते हैं कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, मैं तारक अजीज़ को अल्लाह दर्जे बुलंद करे सुनता रहा हूँ, अब्बा जी के साथ बैठ के सुनता रहा हूँ, पीटी भी सुनता रहा हूँ, इसलिए उर्दू चंगी है, या पढ़ता रहा हूँ। कुरैश फूड साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मैं उन्हें सुनता रहा हूँ, मौका मिलता रहा। नईम बुहारी साहब, अल्लाह उनकी हयाती करे हैं जी। तो अगर आप आज के जो टीवी पे लोग उर्दू बोल रहे हैं या ड्रामों में इवन उर्दू सुन रहे हैं, तो बंदा हैरान होता है कि ये उर्दू है, ठीक है। तो बहरहाल ओके जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट आइडिया है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये पब्लिश होने का ऑर्डर है। मैंने जो भी मैंने क्या शेयर किया, ज़ाहिर पिछली स्लाइड में हमने बात की। ये ऑर्डर किस चीज़ का है? लिखने का, ठीक है जी। लिखने का तरीका ये होना चाहिए। यानी मुझसे कोताही हुई, मैंने सबसे पहले अपने थीसिस का, अपने पहले कॉन्फ्रेंस पेपर का आर्टिकल का टाइटल लिख के ना संदूकड़ी में रख दिया अपने सराने के नीचे, उन्होंने बदलना नहीं। इट्स अ बचगाना मिस्टेक। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, उसे भी हमने बदलना नहीं। अब गुनाह होगा ना बदलेंगे तो, मैंने भी पढ़ लिया, सुपरवाइज़र ने भी पढ़ लिया, खून बदलेंगे तो गुनाह कबीरा है। हालांकि ये गलत है। ये वो चीज़ें जो आखिर में करने की हैं। पहला करने का काम है बच्चों कि मटीरियल्स एंड मेथड सेक्शन लिख लो, सबसे पहले लिखो। उसके बाद ये चीज़ें लिखो। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट हम आखिरी दिन, वर्किंग टाइटल डिसाइड कर लो, बॉस से, सुपरवाइज़र से बात कर लो, लेकिन टाइटल आखिरी दिन हम जो है ना 3 टाइटल, एक वर्किंग टाइटल पे बात करते हैं, लेकिन फाइनल टाइटल हम आखिरी दिन सबमिशन के वक्त करेंगे, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल जो है क्या करने के हैं? आखिर पे करने के काम है। ले जी, बड़ी अच्छी बात है। ले जी, ये वो NTDC वालों ने मुझे 1-2 दफ़ा इस पर इंगेज किया ना, तो फिर हमने कहा
कि ISO ने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये ISO का या NC वालों ने भी, तो अदरवाइज़ आपको आपका इदारा बता देगा। आप PhD करते हो, आपको यूनिवर्सिटी टेम्पलेट देती है, चाहे वर्ड का हो चाहे वो लेटेक का हो। इसी तरह IEEE भी देती है। देखिए हमने, मैं सच्ची बात करूँगा, हमने UT में हम BSc का FYP रिपोर्ट की कंपाइल की, छापा लगाया था। तो वो अल्लाह भला करे, यहाँ सोसाइटी में हमारे UT के कॉलीग थे, उनसे हमने कंपाइल करवाया। टाइप भी हमने खुद नहीं किया। MSc का थीसिस मैंने खुद अपने हाथों से फिर किया अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड पे। फिर PhD का वक़्त आन पहुंचा तो पता लगा लेटेक भी चीज़ है, तो लेटेक भी सीखा, तो उस पर ज़रा थोड़ा ज़ोर लगा। लेकिन मैंने अपना सारा PhD का जो थीसिस था वो लेटेक में इम्प्लीमेंट किया, और IEEE के जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो पब्लिश किए वो भी फिर लेटेक को यूज़ किया। तो वो ज़रा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, वो जो आउटपुट उसके साथ आती है वो वर्ड के साथ नहीं आती। आगे चलते हैं सर। ओके जी, अच्छी स्लाइड है कि आइडियाज़ गिवन है कि आपने अपने रीडर्स को इंगेज करना है। ये एक मुश्किल काम है, बार बार आपने अच्छे लोगों के पेपर पढ़ने, उन्हें इमिटेट करना है और रिवाइज़ करना है, और फिर एडिट करने से घबराना नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अगली स्लाइड जी, ये एक पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट के थे पर रिसर्चर, उनका यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई है, तो उन्होंने ये आइडिया शेयर किया। ये पुराना आइडिया है। पुराना आइडिया किस लिए? कि ये पहला वर्ल्ड कप था क्रिकेट का। कब हुआ था पहला वर्ल्ड कप? क्रिकेट बफ्स को पता होगा, 1975 में। सुनील गावस्कर साहब ने उसकी एक इनिंग में बैट कैरी किया। बैट कैरी क्या होता है? खवातीन को ज़्यादा पता होगा। ओके जी, पहले 2 वर्ल्ड कप, बल्कि 3 वर्ल्ड कप्स हुए थे इंग्लैंड में, तो 60 ओवर की इनिंग्स होती थी। सुनील गावस्कर साहब ओपन करने गए और आखिर में बल्ला चुक के ना मुंडे पे वापस आए। उन्होंने 60 ओवर खेले और स्कोर कितना किया? 32। और पता ये चला कि वो बाबा जी बुजुर्ग अभी बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, और बाज़ का वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना नहीं बोलते। 92 के वर्ल्ड कप में भी वो बड़े हमारे पे ऑप्टिमिस्ट थे, फिर शायद उन्हें हमने बुलाया भी। तो सुनील गावस्कर साहब ने, बहरहाल जी वो भी यूटी के प्रोफेसर ही थे, उन्होंने बैट कैरी किया और सिर्फ एक आइडिया वो प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो वनडे है ना बकवास है। असल क्रिकेट तो 5 दिन की होती है, टेस्ट मैच असल गेम है। तो सिर्फ अपने आइडिया को शायद एम्फेसाइज करने के लिए, कंडीशंस ऐसी थी कि वो बैट कैरी करके आ गए। तो ये ओल्ड मॉडल है कि पहले आप आइडिया सोचोगे, फिर रिसर्च करोगे, फिर पेपर लिखोगे। यानी कि पेपर आपको शायद 40 साल की उम्र में से पहले नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वक्त बदल गया हमारे देखते देखते। शायद आज सुनील गावस्कर को कोई ग्राउंड में भी ना एंटर होने दे। अब आइडिया क्या है कि पहले आपके पास आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आइडिया होगा, पेपर लिखना आप शुरू कर देंगे, रिसर्च नाल नाल होती रहेगी। ये हो गया T20, या पता नहीं, अब 5 ओवरों का मैच हुआ करेगा, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही, या 5 गेंदों का होगा, पता नहीं, स्पॉन्सर की मर्ज़ी है ना जी। कल मैं सुन रहा था, मैं तो हैरान हो रहा था कि इंडियन बोर्ड सबसे ज़्यादा अमीर बोर्ड है, और उन्होंने इस वर्ल्ड कप से वो इतने पैसे हैं कि मुंह भर जाता है कि भाई 66,000 अरब रुपए के, करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो अगर वो कल को स्पॉन्सर ने कहा 5 गेंदों का वर्ल्ड कप होगा, इनिंग्स होगी, तो वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं फिर क्या होगा। तो नहीं, वैसे ये नया आइडिया है जी। पुरानी बात होगी, 75 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर साहब थे, फिर 87 में उन्होंने वो रिटायर हो गए, चले गए, वो नवा दौर है। अब यह है कि आप पेपर लिखना शुरू करेंगे और रिसर्च साथ साथ होगी। ओके जी, अगली स्लाइड पे सर हम देख रहे हैं एक आइडिया है कि मैंने कई साल पहले पढ़ा था अपने PhD के दौरान में, कि
एक कॉन्फ्रेंस पेपर की कितनी उम्र होती है, उसका लाइफ टाइम कितना होता है, एक आर्टिकल का, कॉन्फ्रेंस पेपर का, बमुकाबला किताब। तो कल लगा दे, सुबह सुबह तो अब नहीं रही, बहरहाल ज़ोहर का वक्त होने जा रहा है। हाँ जी, तो कल आओ, जल्दी करो। किसकी उम्र? कॉन्फ्रेंस पेपर की उम्र 1 दिन है, तो किताब की 1 सदी के 10 साल। जी एक और मैं को गेस्ट सुनना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, किताब की उम्र कितनी? आर्टिकल की 3 to 4 ईयर्स। और बुक की सर? बुक की तो 1000 ईयर्स। ओके जी, चैलेंज ये ज़रा जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एक अच्छा पेपर बच्चों आप लिखेंगे ना, मैं लिखूँगा, भाई तुम्हारा क्या नाम है, सलमान लिखेगा या कोई भी लिखेगा, तो उसे ये यकीन रखना चाहिए इंशाअल्लाह ताला 10 साल तक ना ये रेलिवेंट रहेगा समहाउ। एक कंप्यूटर साइंस की गल नहीं कर रहा, वो 18 महीने बाद ही रेलिवेंट हो जाते हैं। फिजिकल साइंसिस की गल हो रही है, इंजीनियरिंग साइंसिस की। हम पेपर लिखेंगे ना, एक अच्छा पेपर लिखेंगे तो वो 10 साल तक रेलिवेंट रहेगा, इतनी एवरेज एज है। किताब यूटी का प्रोफेसर भी लिखना पसंद नहीं करता, तो बाहर का प्रोफेसर भी लिखना पसंद नहीं करता। वो चैलेंज ये है कि वो सिर्फ 2 साल है एवरेज एज, एवरेज लाइफ टाइम इतना है। क्योंकि लिखने में आपने जितना टाइम लगाना है, पब्लिश होने में लगाना है, उतनी देर में चीज़ें बदल जाती हैं। तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स की, आर्टिकल्स की उम्र इसलिए इन कंपैरिजन टू किताबें लिखना वो अच्छा सौदा है, प्रमोशन भी हो जाती है, इंक्रीमेंट भी लगती है, और आपकी सीवी में भी वो चीज़ ऐड हो जाती है। तो इसलिए किताब बंदा कभी कभी लिखता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। तो यही सर वो आइडिया कि पेपर्स आर फार मोर ड्यूरेबल। ठीक है जी, इसलिए प्रोफेसर और रिसर्चर्स पेपर पब्लिश करने को ही अच्छा समझते हैं। आगे चलते हैं सर। ओके जी, आइडिया जी, आइडिया बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये सुनील गावस्कर के दौर में भी, पहले वर्ल्ड कप में भी अहम था, आज भी है। ठीक है जी, ये नहीं बदला।